श्री शिवाय नमोस्तभ्यम। हरे कृष्ण, राधे राधे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज है श्रावण मास का 10वां दिन और आज हम श्रावण मास महत्तम की अध्याय 10 की कथा सुनेंगे। तो फ्रेंड्स, इस कथा में हम श्री हनुमान जी, श्री नरसिंह जी और शनि देव के व्रत की विधि सुनेंगे और उस व्रत को करने से हमें कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है ये सुनेंगे। बस फ्रेंड्स, आपसे इतना कहना चाहूँगी कि श्रावण मास महत्तम के इससे पहले के जो भी अध्याय हैं उसकी कथा मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आपने वो नहीं सुनी है तो कृपया करके आप वो ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपको ये सब अच्छी लगती हैं कथाएं तो कमेंट बॉक्स में भर भर के हर हर महादेव का जयकारा ज़रूर लगाइएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं आज की कथा। और कथा शुरू करने से पहले मैं भगवान शिव जी और माता पार्वती से यही प्रार्थना करूंगी कि उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। और अब हम श्री गणेश का ध्यान करके आज की कथा आरंभ करते हैं। भगवान श्री महादेव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुमसे शनिवार के व्रत की विधि कहूँगा जिसके करने से मनुष्य को मंदता नहीं होती। श्रावण मास में शनिवार के दिन 3 देवताओं श्री नरसिंह, श्री हनुमान तथा शनिदेव का अर्चन करना चाहिए। दीवार में या खंबे पर नरसिंह जी की मूर्ति बनाकर लिखकर लक्ष्मी सहित जगतपति नरसिंह को हल्दी सहित चंदन, नीले अथवा पीले फूलों द्वारा अर्चन करना चाहिए। खिचड़ी तथा हाथी चक सान के नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। आप भी खिचड़ी आदि का प्रसाद पाकर ब्राह्मण को भोजन करवाकर भगवान नरसिंह को तिलों के तेल या शुद्ध घी में नहलाना चाहिए। शनिवार को सब कामों के लिए तेल को श्रेष्ठ कहा गया है। शनिवार के दिन ब्राह्मण तथा सुहागनियों को देह में लगाने के वास्ते तेल देना चाहिए। शनिवार को स्वयं सपरिवार देह में तेल लगाकर स्नान आदि से पवित्र होकर उड़द की दाल की चीज़ें भोग लगाने के लिए तैयार करनी चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्रावण मास के चारों शनिवारों को शनि का व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के मकान में लक्ष्मी आकर निवास करती हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है और निसंतान पुत्रवान हो जाता है। इस संसार में हर प्रकार का सुख भोग कर अंत में उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान नरसिंह के वर तथा प्रसाद से उसकी दिगंत व्यापिनी सुंदर कीर्ति होती है। हे सनत कुमार, मैंने तुमको भगवान नरसिंह का उत्तम व्रत बतलाया है। इसी तरह मनुष्य को शनि का व्रत करना चाहिए। अब मैं तुम्हें शनि के व्रत के संबंध में बतलाऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनो। एक लंगड़े ब्राह्मण या उसके ना मिलने पर किसी अन्य ब्राह्मण को तिल का तेल मिलकर गर्म पानी से स्नान करवाकर ऊपर नरसिंह जी के व्रत में बतलाया गया भोजन करवाकर शनि के प्रीत्यार्थ तेल, लोहा, तिल, उड़द तथा कंबल का दान करना चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे। मन में ऐसा विचार करना चाहिए। शनिदेव को तिलों के तेल से नहलाना चाहिए। शनिदेव की पूजा के लिए तिल, उड़द तथा चावल उत्तम माने गए हैं। हे सौम्य, अब मैं शनिदेव के ध्यान के संबंध में बतलाऊंगा। आप सावधान होकर सुनिए। शनिश्चर का रंग काला है, गति मंद है, कश्यप गोत्र है। शनि का जन्म सौराष्ट्र देश में हुआ है। सूर्य नारायण पुत्र वरदाता हैं। इंद्र नीलमणि तुल्य कांतिमान है। बाण, धनुष तथा त्रिशूलधारी है। गिद्ध की सवारी है। यम आदि देवता हैं। कस्तूरी, अगर, चंदन तथा गूगल और नैवेद्य में उड़द की खिचड़ी प्रिय है। शनि के अर्चन में लोहे की प्रतिमा बनानी चाहिए। दान देने के लिए काले रंग का ब्राह्मण उत्तम है। उसे 2 काले कपड़े तथा काले रंग की गाय बछड़े सहित दान में देनी चाहिए और प्रार्थना व स्तुति करनी चाहिए। ध्यान पूर्वक सुनो। राजा नल का राज्य जब चला गया था तो राजा नल ने शनिदेव की आराधना की थी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें दोबारा राज्य प्रदान किया था। मनुष्य को चाहिए कि वह इस प्रकार शनिदेव की आराधना कर कहे कि मेरे ऊपर शनिदेव प्रसन्न हो। नीलांजन के तुल्य
कीर्तिमान अति मंद भ्रामी छाया नामक स्त्री से सूर्य द्वारा उत्पन्न शनिश्चर को मैं नमस्कार करता हूँ। मंडल कोण में स्थित पिंगल नामक शनिदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवेश, मुझे अति दीन पर कृपा करो। इस प्रकार स्तुति द्वारा बारंबार प्रणाम करना चाहिए। शनिदेव के अर्चन में शन्नो देवी इस मंत्र का स्मरण करें। 3 वर्णों के लिए वैदिक मंत्र तथा शूद्र के लिए नाम मंत्र कहा गया है। जो प्राणी सावधान मन से विधि द्वारा शनिदेव का अर्चन करता है उसे स्वप्न में भी किसी प्रकार का भय नहीं सताता। हे सौम्य, जो मनुष्य इस प्रकार व्रत को करेंगे और श्रावण मास के प्रत्येक शनिवार को भक्ति सहित अर्चन करेंगे, उनके यहाँ शनि द्वारा कभी पीड़ा नहीं पहुँचेगी। शनि जन्म राशि से पहले दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें तथा 12वें स्थान में हो तो सदा पीड़ा पहुँचाते हैं। उनकी शांति के लिए मनुष्य को शामाग्नि इस मंत्र का जाप करना चाहिए और शनि की प्रसन्नता के लिए इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए। हे विप्र, अब मैं तुम्हें श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने का उत्तम विधि बतलाऊंगा। श्रावण मास में शनि के दिन श्री हनुमान जी के प्रीत्यर्थ अभिषेक तिलों के तेल द्वारा रुद्र मंत्र से करना चाहिए। तेल मिश्रित सिंदूर को उनकी देह पर लगाना चाहिए। जपा, अर्क तथा मंदार माला से अर्चना करके नैवेद्य के लिए उड़द के बड़े तथा अन्य उपचारों द्वारा यथाशक्ति भक्ति और श्रद्धा द्वारा अर्चन करना चाहिए। हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबली, रामेष्ट, फागुन सखा, पिंगल, अमित विक्रम, अवधिक्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता तथा दश ग्रीव दरपहा, इन 12 नामों को जो सुबह उठकर पढ़ता है उस मनुष्य को कभी कष्ट की अनुभूति नहीं होती तथा उसको संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रावण मास के शनिवार को जो मनुष्य हनुमान जी की आराधना कर लेता है उसका शरीर वज्र समान तुल्य मजबूत हो जाता है और कार्य करने में तेजवान हो जाता है। वह बुद्धि विवेक से विभूषित हो जाता है। उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं और मित्रों की वृद्धि हो जाती है। श्री हनुमान जी के प्रसाद से वह पराक्रमी तथा वैभवशाली हो जाता है। श्री हनुमान जी के मंदिर में बैठकर जो प्राणी हनुमत कवच का 1 लाख पाठ करता है वह अणिमा आदि सिद्धियों का साधक हो जाता है तथा उसके दर्शन से यक्ष, राक्षस और बैताल तुरंत भाग खड़े होते हैं। शनिवार को पीपल का स्पर्श तथा अर्चन करें। शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए। इसके अलावा और किसी दिन पीपल का स्पर्श बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शनिवार को पीपल का स्पर्श करने से सब रिद्धियाँ बढ़ती हैं। वैसे तो पीपल का अर्चन 7 दिन करना चाहिए परंतु श्रावण मास में अत्यधिक करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था श्रावण मास महत्तम का अध्याय 10 की कथा जो अब यहीं समाप्त होती है। और फ्रेंड्स, बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी फिर से कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उनको आप ज़रूर से लाइक करो, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसके साथ एक बेल आइकन होता है, प्लीज़ उसको प्रेस ज़रूर करो ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस जो आएंगी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि आगे है अब त्यौहार तो अब न्यू वीडियोस तो आना बनता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ कल एक नए अध्याय के साथ। उससे पहले कमेंट बॉक्स में भर के हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और अब हम मिलते हैं कल एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। वीडियो खत्म हो चुका है। मेरी वीडियो को तो लाइक और शेयर करते नहीं हो। अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।